गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है पास्कल लॉ, एक बार हम रिकॉल करते हैं। किसी भी कंटेनर में या किसी भी पॉट में अगर लिक्विड हम भर रहे हैं और वो लिक्विड स्टेशनरी है तो उस लिक्विड के किसी भी सरफेस पर या किसी भी कहीं पर भी जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उस फोर्स के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, इस लिक्विड में जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हर एक पॉइंट पर, इस वेसल्स के हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा सेम होगा। प्रेशर क्या होगा वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। कहीं पर भी अगर आप जैसे सपोज कर लो एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक पिस्टन है और इस पिस्टन के थ्रू आप इसको अप या डाउन करते हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, या इसको आप पुश करते हैं थोड़ा सा, तो इस पर जो आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं या जो फोर्स लगाते हैं, आप जो फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से जो प्रेशर इसके वाल पर लगेगा, इसके वाल पर जो प्रेशर है वो प्रेशर हर एक जगह पर क्या होगा कांस्टेंट होगा। हर एक जगह पर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, जो अप्लाइंग प्रेशर है वो हर एक जगह पर सेम होगा। दिस इज द पास्कल लॉ। तो यही पास्कल लॉ है और पास्कल लॉ पर कई एप्लीकेशन है और उसमें हम फर्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ ले रहे हैं उसका देखते हैं क्या है। तो हाइड्रोलिक मशीन सच एज द हाइड्रोलिक प्रेशर, जो हाइड्रोलिक अपने पास्कल लॉ पर जो एप्लीकेशन है, और या कह सकते हैं जो हाइड्रोलिक मशीन है वो हाइड्रोलिक मशीन सच एज द हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है एंड द हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, आर बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो पास्कल लॉ पर बेस्ड हैं ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर इन लिक्विड, जो कि लिक्विड के थ्रू प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और एवरीवेयर जो प्रेशर है वो हर एक जगह पर सेम हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन, इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोलिक मशीन। और हाइड्रोलिक मशीन आ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन, किसी स्मॉलर पिस्टन पर, इसका जो प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक मशीन का यही है कि कोई स्मॉल फोर्स किसी स्मॉलर पिस्टन पर अप्लाई करते हैं, इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स, तो यह एक लार्ज फोर्स ट्रांसमिट कर देता है बिगर पिस्टन पर। अब ये क्या कहता है, इसको हम एक फिगर से या कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक स्मॉलर पॉट है, या कह सकते हैं कि स्मॉलर कोई कंटेनर है और उस कंटेनर को हम बोल रहे हैं P, और कोई एक बिगर कंटेनर है जिसको हम बोल रहे हैं Q। इस स्मॉलर जो कंटेनर है P पर एक पिस्टन लगा हुआ है, या कह सकते हैं एक अप एंड डाउन का होने के लिए एक ऐसा पुश या पुल होने के लिए एक ऐसा डॉट लगा हुआ है कि जिस पर हम कोई बेट रखते हैं। दिस इज द बेट, ये हमारा बेट है। अगर कोई बेट रखते हैं तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड खिसक जाता है। अगर हम एक बेट रख रहे हैं तो थोड़ा डाउनवर्ड, 2 बेट, 3 बेट, 4 बेट ऐसे रख रहे हैं तो डाउनवर्ड ये खिसकता जाता है, या इस लिक्विड को ये प्रेस करता जाता है, डाउनवर्ड प्रेस करता जाता है। तो दिस इज द बेट। और इस पिस्टन का जो ये पिस्टन है इसका एरिया है A1, चूंकि ये हमारा स्मॉलर पिस्टन वो कंटेनर है P1, और P1 का जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसका एरिया कितना है A1, और इसे A1 एरिया के पिस्टन पर जब हम नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं तो F1 फोर्स से प्रेस कर रहे हैं। ये फोर्स है F1, ये फोर्स क्या है F1 फोर्स है, इसे F1 फोर्स से प्रेस कर रहे हैं। और इस पिस्टन को हम नाम दिए हैं पिस्टन A1, और अगर इस A1 इस एरिया के पिस्टन को F1 फोर्स लगाकर हम नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं तो इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो P1 प्रेशर, और ये प्रेशर डाउनवर्ड एग्जर्ट करेगा, क्योंकि जिधर फोर्स होता है फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब प्रेशर मेरा यहां पर देखिए, प्रेशर जो है अगर जिधर फोर्स होगा, फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर हमारा प्रेशर का फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर प्रेशर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम फोर्स नीचे की ओर लगा रहे हैं तो प्रेशर भी नीचे की ओर लगेगा, प्रेशर नीचे की ओर लगेगा। यहाँ पर एक इसके बॉटम में, इस कंटेनर के बॉटम में एक ट्यूब लगा हुआ है, और जो सी शेप का ट्यूब है, ये सी शेप, इसको सी शेप बोलते हैं या यू शेप बोल सकते हैं इसको। और इसी शेप का हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब लगा रखे हैं, उस ट्यूब का नाम है कैपिटल R।
और इसका ट्यूब का एक दूसरा एंड है, फ्री एंड है, जो कि कनेक्ट है एक बड़े से कंटेनर में जिसमें वही लिक्विड भरा हुआ है जो इधर का लिक्विड है। याद रखिएगा, लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो लिक्विड इसमें होना चाहिए इसमें होना चाहिए, वही लिक्विड इसमें होना चाहिए। डेंसिटी के चेंज होने से हमारा जो प्रेशर है इसमें अलग और इसमें अलग हो जाएगा। तो वही लिक्विड भरा हुआ है, ये कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर को हम क्यू बोल रहे हैं। इस कंटेनर के फ्री एंड पर, फ्री सरफेस पर एक हमारा दूसरा एक पिस्टन लगा हुआ है। उस पिस्टन का एरिया A2 है और उस पिस्टन को हम पिस्टन B बोल रहे हैं। जब यहाँ से हम प्रेस करते हैं तो लिक्विड यहाँ से प्रेस होगा, दबेगा, और दबेगा तो ये लिक्विड आके इधर फोर्स लगाएगा, और ऊपर की ओर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम F2 बोल रहे हैं। और ये F2 फोर्स क्या करेगा कि यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इसको उठाने के लिए, इस पिस्टन A2 को उठाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसे हम P2 बोल रहे हैं। तो हमें ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ये पता चल गया कि इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 = F1 और एरिया A1 लग रहा है। इस पर जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ऑन सेकंड पिस्टन, या हम कह सकते हैं कि सेकंड पिस्टन, या हम कह सकते हैं कि पिस्टन बी। तो वहां पर जो प्रेशर लग रहा है P2 = F2 और A2। यहां पर हम अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर हम देखें तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पर, और इस पूरे सिस्टम में जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, अगर लिक्विड की डेंसिटी सेम है और ये पूरा कंटिन्यूअस कनेक्टेड है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग आपने डिमॉन्स्ट्रेशन में पढ़ा है कि कहीं पर भी हम पिस्टन को प्रेस करते हैं तो उसके एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होता है। और प्रेशर चेंज नहीं होता है तो इस कंडीशन में पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग P1 जो है वो P2 के इक्वल होगा। जो प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा वही प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा, वही प्रेशर यहाँ, हर एक पॉइंट पर प्रेशर वही एग्जर्ट होगा। और इस कंडीशन में जो P1 प्रेशर है वो P2 प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और P1 प्रेशर अगर P2 के इक्वल हो गया तो F1, ये वाली लाइन अगर हम लिखें A1 P1 की जगह पर और इक्वल टू लगाएं, और P2 की जगह पर हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं F2 और अपान A2। तो ये जो हाइड्रोलिक मशीन का जो प्रिंसिपल है इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर आपने 1 किलोग्राम का बाट रखा है, या हम कह सकते हैं कि F2 अगर आपको यहीं से कैलकुलेट करना है तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, F1 × A2 अपान A1। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि A1 जो एरिया है, A1 एरिया लेस देन A2 है, A1 का जो एरिया है वो लेस देन A2 है। और F1 जो है अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि F1 क्या हो जाएगा, A1 मेरा कम है और A2 मेरा ज़्यादा है। A2 जब मेरा ज़्यादा है तो F2 मेरा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा F1 से, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया बड़ा है वो एरिया एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। कैसा वर्क कर रहा है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। अगर आपने देखो, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको एग्जाम्पल लेकर मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, अगर आपने फोर्स F1 की वैल्यू 1 न्यूटन रखी या 10 न्यूटन रखी और एरिया 1 की वैल्यू आपने 5 मीटर स्क्वायर रखा, तो और सेकंड वाले का एरिया A2 को आपने 10 मीटर स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए F2 क्या आएगा, F2 = इसी फार्मूले में रख लेते हैं, F2 फार्मूले में रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, F1 की जगह पर 10 रखेंगे, A2 की जगह पर 10 रखेंगे और ये 5 रखेंगे, और ये 5 2 जा 10, और F2 कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया। मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर एज अ वर्क करता है। अगर मेरा ये F1 छोटा है, F1 मेरा छोटा है, तो F2 जो है मेरा वो सेकंड वाले एरिया का, वो F1 से फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है, सेकंड वाले एरिया का F1 से जितना टाइम्स जितना इसका फोर्स है इस वाले एरिया का उतना टाइम्स बढ़ता चला जाता है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है। यही रीजन है कि जो हम कार, मारुति या इन सब को हम इसी के ऊपर रख देते हैं, तो इधर 1 न्यूटन 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसका एरिया फोर्स मल्टीप्लायर की तरह से काम करता है, और वो बहुत आसानी से उठ जाता है। 1 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन का फोर्स लगाने से बहुत आसानी से उठ जाता है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है इस पर अप्लाई किए गए फोर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है।
तो जो भी फोर्स हम इस पर लगाते जाते हैं इसका एरिया उसमें क्या करता है, एज अ मल्टीप्लायर वर्क करता रहता है और कम अमाउंट के फोर्स पर भी हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा आउटपुट मिल जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन एंड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्कल लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।